वक्फ अपार्टमेंट बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश से पहली याचिका दाखिल हो चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में संसद में पारित किए गए वक्फ अपार्टमेंट बिल के खिलाफ देश भर में विरोध की लहर तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में अब तक इस बिल के खिलाफ कुल 73 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश से इस मामले में पहली याचिका समाजवादी पार्टी के नेता उत्तरौला विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी हसीब खान द्वारा दाखिल की गई है। इस याचिका को एडवोकेट भास्कर आदित्य और एडवोकेट नितिन मिश्रा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। याचिका में वक्फ संशोधन बिल को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बताया गया है। हसीब खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वक्फ अपार्टमेंट बिल पूरी तरह संविधान के खिलाफ है। यह न सिर्फ मुस्लिम समाज की संपत्तियों पर नियंत्रण की कोशिश है, बल्कि देश में तमाम धार्मिक ट्रस्टों की स्वच्छता पर भी खतरा है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हम सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद करते हैं। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, अन्य धार्मिक संस्थाएं भी चिंतित हैं। बिल के खिलाफ केवल मुस्लिम संगठनों ने ही नहीं, बल्कि बौद्ध, सिख, ईसाई समुदायों के चर्च, गुरुद्वारे और धार्मिक ट्रस्टों पर भी चिंता जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह बिल लागू होगा तो धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति और प्रशासन पर राज्य का सीधा नियंत्रण हो सकता है। वक्फ अमेंडमेंट बिल में वक्फ बोर्डों के अधिकारों और धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन को कई प्रावधानों में संशोधन किया गया है। विरोध करने वाले संगठनों का कहना है कि इस बिल के माध्यम से सरकार धार्मिक स्वतंत्रता को हस्तक्षेप कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई की जल्द तारीख घोषित की जा सकती है। इस मुद्दे पर देश भर की नजरें सुप्रीम कोर्ट की ओर है। यहां तय होगा कि यह संशोधन बिल संविधान के अनुरूप है या नहीं। मैं हसीब खान, आज हमने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी है। वैसे तो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ पहले ही 73 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। ये हमारा इंडिविजुअल याचिका है, ये 74वां याचिका है और इसमें साफ साफ ये संविधान विरोधी ये जो बिल पास किया गया है ये पूरी तरह से संविधान विरोधी है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 26 में साफ साफ हमें इस बात की स्वतंत्रता है कि हम ही नहीं, सभी धर्मों के लोग अपने मामलों के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय, धार्मिक संस्थाओं को संस्था स्थापित करने की स्वतंत्रता है, उनके प्रबंधन की स्वतंत्रता है। जब हमको अपने संस्थानों के प्रबंधन की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 26 में साफ साफ दिया गया है, तो फिर कानून बनाकर किसी और को उसमें लाना ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। इतना ही नहीं, आर्टिकल 26 में हमें एक संपत्ति का अधिकार भी दिया है। धार्मिक संप्रदाय को चल और अचल संपत्ति का अधिकार है और वह अपनी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन कर सकता है। फिर इसमें किसी तीसरे को या कलेक्टर को लाके शामिल करना ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। इस बिल में आर्टिकल 26 का वायलेंस हो रहा है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पे संज्ञान जरूर लेगा और इस जो ये बिल पास कराया गया है इसे निरस्त करेगा। हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पे और हमें संविधान पे भरोसा है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं।